KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, KCN ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾತಿ ಎಣ್ಣಿ. ಉಚಿತ ಕಣ್ಣಿನ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಅಲ್ ಕರೀಂ ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಇವರು ಸ್ಪರ್ಶ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಯುನಿಟಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾರಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 18-1-2025 ಮತ್ತು 19-1-2025 ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ರವರು ಶಿಬಿರದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತಂದೆಯವರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ಶೇಟ್ ರವರ 104ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರದ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕ್ಅಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಜನಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ ಕರೀಂ ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಅಜಿತ್ ಸೇಠ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೈಯದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್, ಮಜೀದ್ ಅಹಮದ್, ಸಾಗರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಓನರ್ ಅಫ್ರೋಜನ್ ಖಾನ್, ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 11 ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಷೀರ್ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ತಂಡ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ವರದಿಗಾರರು ಕಿಂಗ್ ಹಮೀದ್. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ KCN ನ್ಯೂಸ್. ನಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿ. कलीम की तिलावत फरमाई। मैं आप सभी को ये भी बताता चलूं कि इस सूरा में सजदे तिलावत है, तो आप सभी जो है एक मर्तबा सजदा कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हुए मैं सभी साथियों का खैर मकदम करता हूँ। अब मैं आप सभी तमाम नाजरीन और सामीन के पेशे खिदमत आज के इस इजलास का मकसद बयान करना चाहता हूँ। आज इस दिन पर इस हेल्थ कैंप के मुनक्किद करने के लिए ये भी एक वजह थी कि आज हमारे और आपके कायदे मिल्लत मरहूम अलहाज अजीज सेठ साहब का 104वां यौम पैदाइश का दिन है, जो कि आपको बखूबी मालूम है। इस कौम मिल्लत के लिए उनकी बहुत अजीमुशान खिदमत है, जिन्हें अगर हम बयान करना चाहे तो एक तवील अरसा दरकार होगा और फिर भी ये मौजू तृष्णा रह जाएगी। बहरहाल मैं चलते चलते उनके कुछ आपसे शेयर करता चलूं। फिर हमारे कायदे मिल्लत मरहूम अजीज सेठ साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू तकरीबन 6 मरतबा MLA रहे, 6 मरतबा MLA रहे और 4 मरतबा वजीर रहे। उनके लिए जो है एक लक़ब दिया, वक्फ बोर्ड सेटअप किया था। वो पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने कर्नाटक में वक्फ बोर्ड और जो है वो और दूसरे तमाम ओहदे पर फाइज रहे, जिसमें कि उनका बहुत नुमाया काम है जो कि बतौर लेबर मिनिस्टर रहा। उनकी ये खिदमत रही बीड़ी मजदूरों के लिए, खास तौर पे बीड़ी मजदूरों से उनका जो लगाव था वो आप और हम बखूबी जानते हैं। बीड़ी मजदूरों के लिए वो जा करके सेंट्रल से फंड लेकर आए और बीड़ी मजदूर वेलफेयर एसोसिएशन की तामीर की और उनके लिए तकरीबन 1000 फैक्ट्री वर्कर्स के लिए क्वार्टर्स बनवाए। और जो है बेंगलोर नयनहल्ली में उनके नाम पर अजीज सेठ इंडस्ट्रियल एरिया उनके नाम पर रखा गया। और जो है सिद्दीकिया मदरसे, जो हम सब जानते हैं इतना बड़ा दीनी मदारिस है, उनके जमीन दिलवाने के लिए 1977-78 में उन्होंने 1 स्क्वायर फीट जमीन 50 पैसे के भाव पे दिलवाई थी। उस जगह पर आज जो है एक बहुत बड़ा दीनी इदारा कायम है और सब हम उससे सब इस्तेफादा कर रहे हैं। ये सब उन्हीं की देन है। और जो है NIE कॉलेज जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें भी उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। और ESI एम्प्लॉय हॉस्पिटल जो KRS रोड में है, वो भी उन्हीं के जेर निगरानी तामीर हुई। और जो है एक बहुत नुमाया काम उनका जो है रिफाहुल मुस्लिमीन ट्रस्ट को कायम करने में भी था। आप और हम सभी जानते हैं कि रिफाहुल मुस्लिमीन ट्रस्ट के अंदर तमाम तर कॉलेजेस, फारूकिया कॉलेज, डेंटल,
और फरूकिया हाई स्कूल, पॉलिटेक्निक कॉलेज और मस्तूरात के लिए भी, और जो है मुस्लिम हॉस्टल सरस्वतीपुरम और रिफा हॉस्टल भी है, जो कि सब रिफाहुल मुस्लिमीन ट्रस्ट के अंडर है। इस सब को जो है, इस सब में मरहूम अजीज शेख साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। और जो है रेवेन्यू एरिया के अंदर शांति नगर में, जैसे कि आपको मालूम होगा कि शांति नगर गौसिया नगर में जब जेसीबी ला दिया गया था डेमोलिशन के लिए, तो वो थे जिन्होंने आगे बढ़ चढ़ करके इस डेमोलिशन को रोका और गरीबों के मकानात उजड़ने से बचाए। और जो है जब वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के ओहदे पर फायज हुए तो कई हजार लोगों को उन्होंने रोजगार अता फरमाया। और जो है उनके बारे में जितना कहे कम है। और KR मिल कंपनी हाउसेस की तरफ से जो घर बनाए थे, वो जो है उन्होंने गरीब मजदूरों को अता फरमाया। उनसे कहा कि ये तुम्हारा हक है, तुम जा करके वहां पर रहा करो। और जो है राजीव नगर ईदगाह जो है उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान है कि उसे एक्वायर करने के लिए मुसलमानों की एक जगह हो ईद की नमाज पढ़ने के लिए, उसमें भी हमेशा वो पेश रहे। और उनके बारे में आपको मैं क्या बताऊं, जाहिर सी बात है कि वो ऐसी शख्सियत है कि जिनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। हम चाहे घंटों बात कर ले, लेकिन फिर भी वो मौजू तिश्ना रहेगी। आज जो है हमें ये देखना है कि वो हमारे ही बीच में से एक शख्स ऐसे उठे और कौम मिल्लत के लिए, इस मैसूर के लिए, इस कर्नाटक के लिए वो इतना कुछ कर गए कि अब जब तक हमारी याद रहेगी, हमारी नस्लें रहेंगी, वो जब इन्हें याद करेगी तो अच्छे अल्फाजों में याद किया जाएगा। हमें ये देखकर उनसे इबरत हासिल करनी चाहिए कि वो एक शख्स जिन्होंने अपनी जिंदगी में रहते रहते इतने सारे कारनामे सर अंजाम दिए और इस कौम मिल्लत के लिए बहुत सारे खिदमत किए, और इसी के एवज में आज ये फ्री हेल्थ आई कैंप और हेल्थ चेकअप मुनक्किद किया गया है। मैं आपको बताता चलूं कि हेल्थ चेकअप कितनी जरूरी है। ये जो है हमारे न सिर्फ हमारे साइंस की तरफ से बल्कि हमारे दीन में भी हेल्थ को बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। हदीस पाक का मफ़हूम है कि अल्लाह को एक कमजोर मोमिन से ज्यादा एक ताकतवर मोमिन पसंद है। यहाँ ताकतवर से मुराद जो सेहत और जिस्मानी तौर पर ठीक रहे। मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगा कि तंदुरुस्ती चाहे 100 गालिब, तंदुरुस्ती चाहे 100 गालिब, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। इसी के चलते आज ये हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया है। आप सभी अच्छे लोगों के फायदे के लिए फ्री BP और शुगर चेकअप है, और आपको ब्लड टेस्ट के पैकेजेस भी मुहैया कराए गए हैं, और फ्री आई हेल्थ कैंप भी लगाया गया है। और जो है इस हेल्थ कैंप के मौके पर आज हमारे मेहमान खुसूसी अलहाज तनवीर सेठ साहब जो कि MLA है, वो यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। मैं उनके बारे में क्या कहूँ, आप सभी जो है उनके कारनामों से बखूबी वाकिफ हैं। जो मेहनत वो कौम मिल्लत के लिए करते हैं, आप सभी उसे देखते हैं। फिर भी मैं कुछ बोलता चलूँ कि हमारे तनवीर सेठ साहब जो है 6 मरतबा MLA रह चुके हैं, 6 मरतबा MLA रह चुके हैं। और जब वो MLA के पोस्ट पर आए तो उन्होंने SC बैकलॉग 3% फॉर मुस्लिम्स, यानी मुस्लिम्स के लिए 3% सीट रिजर्व करवाया है। SC बैकलॉग 4%, माफ कीजिएगा 4%। और जो है जब उन्होंने वक्फ बोर्ड की सदारत संभाली, जब वो वक्फ बोर्ड मिनिस्टर बने, तो उन्होंने नए अमेंडमेंट पास किए और एक टास्क फोर्स बनाया। वो टास्क फोर्स किस लिए था? वो जो है रेगुलेशन के लिए था, ये देखने के लिए कि वक्फ बोर्ड की कितनी जमीन कहाँ है, किस हाल पे है, किसके अंडर में है। तो उन्होंने पूरा रेगुलेट किया एक न्यू अमेंडमेंट बना करके। और जो है एजुकेशन के मामले पर भी आप बखूबी जानते हैं उनकी जो खिदमत है जो उन्होंने किया मैसूर के लोगों के लिए। और फिर वो लेबर मिनिस्टर भी रहे, लाइब्रेरी मिनिस्टर भी रहे, और रायचूर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, कोरलपुर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज भी रहे। और इस वक्त जो है आज जनाब हमारे अलहाज मोहतरम तनवीर सेठ साहब वर्किंग प्रेसिडेंट हैं मैसूर, मंडिया, चामराजनगर, कोडगू और हासन के, और आज हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उन्हें दावत देना चाहूंगा कि वो आकर चंद
फ्री हेल्थ केयर के मौके पर बैस पे जबरदस्ती एडवोकेट मुदस्सिर साहब, मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के सदर साबिक कॉर्पोरेटर जनाब के शौकत ताकर साहब, अजीज शेख ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदर जनाब सैयद इकबाल साहब, जनाब अफरोज खान साहब, और जैसे आप तमाम को मालूम है जाने माने डॉक्टर मुर्तजा हुसैन, जो अल करीम पॉलीक्लिनिक यहाँ कायम करने के बाद मरीजों का इलाज के साथ साथ उनकी एक दिलचस्पी कि माशरे में लोगों को सहूलत फराहम करना और साथ ही साथ लोगों को ना अपने सेहत को लेकर आगाह करना। तो ये बात सच है कि लोगों को आज अस्पताल जाने के लिए, खुद के इलाज के लिए या फिर अपना जायजा लेने के लिए भी लोगों के पास वक्त नहीं है, और वक्त रहा तो हाथ में पैसा नहीं होता, क्योंकि आज हर चीज महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि इसका अंदाजा लगाना भी बड़ा ही मुश्किल का काम है। आज डॉक्टर मुर्तजा हुसैन, डॉक्टर तबस्सुम, ये दोनों अपने इस पेशे को आगे बढ़ाते हुए अपनी बेटी को भी मेडिकल कराकर डॉक्टर अनम आज अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में अपने खिदमत के जरिए लोगों से दुआ हासिल करने का काम भी कर रहे हैं। आज जिस तरीके से लोगों को आगाह करने के लिए, चाहे वो आई स्क्रीनिंग का कैंप हो या जनरल हेल्थ चेकअप का, ये सिलसिला इन्होंने जो आज कायम किया है, लोगों को ये कहा जाता है कि 40 साल के बाद हर साल अपना जनरल हेल्थ चेकअप कराना जरूरी है, क्योंकि आज जिस तरीके से अडल्ट्रेटेड फूड है या फिर फास्ट फूड का जमाना ज्यादा हो चुका है, तो इस लिहाज से सेहत को अगर है ना हम सही रखें तो दुनिया की दौलत है। दौलत कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, अपने सेहत को तंदुरुस्ती के साथ रखना ये बड़ा काम है। इस लिहाज से और भी डॉक्टर हैं, लेकिन मैं किसी के बारे में तनकीद करना नहीं चाहता, जो आवाम के साथ, आवाम के दरमियान खिदमत के मंसूबे को रखकर, क्योंकि हर हमेशा हमें सुनते आए हैं कि बहुत सारे शहर मैसूर में ऐसे डॉक्टर्स भी थे जो सिर्फ 2 रुपये 5 रुपये में है ना इंजेक्शन देते थे, गोलियां देते थे, इलाज करते थे। तो ऐसे लोगों का नाम आज भी जिंदा है, चाहे वो हमारे दरमियान ना हो। इसी तरीके से डॉक्टर मुर्तजा हुसैन अपनी दिलचस्पी के साथ अवामी सतह पर इस चीज को आम करते हुए एक आई स्क्रीनिंग का कैंप और जनरल हेल्थ चेकअप का कैंप रखे हैं। लोगों से मैं ये अपील करता हूं कि इसका भरपूर फायदा उठाएं और शिक्षा कुर्सी का कौन होता है वो कुर्सी तो कोई कह रहा था। तो कैंप शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुआ है। लोगों को सहूलत फराहम करने के लिए ये कैंप रखा है। मैं चाहता हूं कि हर 3 माह में ऐसा एक कैंप रखे तो लोगों को बेशक
इसका फायदा होगा। कैटरेक्ट का जो है एक छोटा सा सिंपल ऑपरेशन है। लोगों के नजर में अगर कोई तकलीफ भी है तो उसे आई स्क्रीनिंग करने के बाद उसे किस तरीके से हम दुरुस्त कर सकते हैं, इसका इलाज भी है। क्योंकि आज जैसे आपको मालूम है कि हर किसी के हाथ में शैतान है, तो मोबाइल रिश्तेदारी, दोस्त अहबाब, भाईचारगी, उनको देखने से ज्यादा है ना मोबाइल देखने का सिलसिला जारी है। इस वजह से चाहे हमारे पास कुछ है या नहीं है, मगर हर किसी के हाथ में मोबाइल है। इस वजह से मोबाइल को जितना आप इस्तेमाल करते हैं इतना हमारे सेहत के ऊपर भी इसका असर पड़ता है। क्योंकि ये बात सच है कि हर चीज जो व्हाट्सएप में आती है वो सही नहीं होती, लेकिन जो आती है इसे देखे बगैर कोई छोड़ता नहीं है। तो जितना देखो उतना है ना पीपी भी करता है। और आंखों के ऊपर भी इसका असर पड़ता है। तो इस वजह से जो चीज सही है, जो चीज हमें करना चाहिए, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो है। आज माशरे के लिए ये बेहद जरूरी है कि अल्लाह के रसूल के फरमान के साथ साथ कुरान मजीद में हमें जिन चीजों से आगाह किया है, चाहे वो रिश्तेदारी हो, भाईचारगी हो, हमें किस तरीके से माशरे में दूसरों के साथ पेश आना है, ये अखलाक जो है हमारे में दिन ब दिन कम होती जाए। सिर्फ बच्चों को तालीम देना ये हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं करता। तालीम अपने आप में ताकत महसूस करना, अपने किरदार को है ना दूसरों के साथ किस तरीके से पेश होना है, इस चीज के ऊपर मुहैया करता है। इस वजह से वालिदैन से मैं खास तौर से मैं गुजारिश करता हूँ कि बच्चों के परवरिश में सिर्फ खाना पीना और शादी ये बच्चों को है ना अपने मुस्तकबिल के लिए तैयार करे, इसलिए उनके अखलाक में सही तरीके से उनको है ना बड़ों का अदब करना, छोटों के साथ प्यार से पेश आना, सच्चाई का रास्ता इख्तियार करना, झूठ से ना परहेज करना, इन तमाम चीजों को जो है ये अखलाक घर के माहौल से है ना पैदा होता है। तो इसे खास तौर से ख्याल रखें। और खास तौर हमें मेरी ये कोशिश है कि जितने सरकारी या हुकूमत से जो है ना तालीमी इदारे कायम करना है, ये लगातार तरीके से हमारी कोशिश है। और मेरे साथ जुड़कर बहुत सारे इदारे, बहुत सारे लोग जमकर काम कर रहे हैं, चाहे हमारे जितने कॉर्पोरेटर्स हैं, इनकी भी ये कोशिश है कि अपने वार्ड के एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो या फिर है ना हुकूमत की स्कूल हो या कॉलेज हो, इस बढ़ाने के लिए ये तमाम मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह इन्नार हल्के में 4 पीयू कॉलेज चल रहे हैं, और जिसमें आप देख रहे हैं कि राजीव नगर के पीयू कॉलेज, राजीव नगर पीयू कॉलेज में लगभग 750 बच्चे जिले तालीम है। आज वहाँ इमारत की भी जरूरत है, 9 कमरे थे और 9 कमरे की तामीरी काम भी शुरू हुआ है। और इसी तरीके से निजामिया में अभी लगभग 50 लाख के लागत से ना कमरे बनने का काम शुरू हुआ है। राजीव नगर में 1.5 करोड़ रुपए हमने ना बिल्डिंग के लिए डाले हैं। 7 गली जो कल्याणगिरी पीयू कॉलेज है, इसके लिए 1.5 करोड़ रुपए 12 कमरे करने के लिए हमने रखा है। और 4 पीयू कॉलेज में कंप्यूटर लैब के लिए 35 लाख रुपए हमने मंजूरी की है। और 19 साल 2023-24 में
लगभग 1,53,00,000 रुपए स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में बेंचेस, पीने के पानी की सहूलत और बैंक से बच्चों के लिए हमने फराहम की। और इस साल भी हमारा मंसूबा है कि जितने हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको एक जैसा पेन और जहाँ कहीं भी बेंचेस की जरूरत है और टॉयलेट्स की जरूरत है, इसे पूरा करने का काम हम कर रहे हैं। मैं अपील करता हूँ कि मेरे साथ जितने मेरे सियासी एतबार से मेरे कारकुन हैं, मेरे वॉलंटियर्स हैं, वो अपने अपने इलाके के स्कूलों में मुआयना कर इसके साथ जुड़कर अगर काम किए तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ डिग्री कॉलेज की बेहद सख्त जरूरत है, तो इंशाल्लाह इसकी मंजूरी भी हमें मिल गई है। तो आने वाले एकेडमिक ईयर में डिग्री कॉलेज हमारे खुद के हल्के में और मौजूदा निजामिया स्कूल में शुरू करने का मंसूबा है। राजीव नगर में इसके लिए हमने जगह ली है, तो वहां पे भी तामीरी काम अंतरिक्ष में शुरू करने वाले हैं। तो इसके साथ साथ नई नस्ल जो तालीमी एतबार से तरक्की कर रही है, उनके लिए प्राइमरी स्कूल से लेकर डिग्री कॉलेज तक भी हमने इंतजाम किया है। लेकिन हुनर सिखाने के लिए हमारे यूथ फाउंडेशन, लायंस क्लब और जितने हमारे साथी हैं सब मिलकर हुनर सिखाकर लोगों को रोजगार के तरफ मुहैया करने के लिए हमारी एक कोशिश है कि काम हमने शुरू किया है, लेकिन है ना सख्ती के साथ जिस तरीके से काम होना है वो हमें नतीजा अभी नहीं मिला है। लेकिन हमारी कोशिश है कि आवाम भी अगर हमारा साथ दे तो इंशाल्लाह हमारा मंसूबा ये है कि लोगों में नया हुनर, चाहे वो मर्द बच्चे हो या लड़कों बच्चों में है ना सीने तोड़ने का काम है या जरी का काम है या उनको फैशन डिजाइनिंग का काम है, इन चीजों के ऊपर है ना तवज्जो देना है। और साथ ही साथ इसमें जेंडर बैस नहीं है, किसी भी एतबार से कोई कर सकता है। इसके लिए ये शर्त नहीं है कि मर्द ना हो या औरत हो, किसी को भी है ना ये काम करने की सहूलत है। और खासतौर से मुझे ये कोशिश है कि हमारा ऑटो ड्राइविंग है, औरत बच्चे भी है ना ड्राइविंग करने के लिए आगे आ सकते हैं। इसके लिए खासतौर से जिस तरीके की ट्रेनिंग देनी है, ये ट्रेनिंग देने के लिए भी मंसूबा बनाया है। तो इससे हमारी ये कोशिश है कि घर के अखराजात उठाने की ताकत सिर्फ कमाने वाले के ऊपर जोर नहीं होना चाहिए। घर के खवातीन भी है ना इसके साथ है ना हाथ जोड़कर कमाने में अगर हाथ बटाए तो उस घर के माहौल में बहुत सारा सुधार हम ला सकते हैं। छोटे छोटे हुनर, चाहे वो पपड़ बनाने से लेकर अचार बनाने से लेकर सीरियल लाइट बनाने का है, कैंडल बनाने का है, तो ऐसे छोटे छोटे हुनर भी अगर हम सीखने के लिए दिलचस्पी रखें तो यह तिजारत के तौर पर हम आगे ले सकते हैं। चाहे वो अगरबत्ती भी बना सकते हैं या दूसरे कोई भी मंसूबे से है ना अपने घर के अखराजात को है ना उठाने के लिए घर के उस शख्स के साथ हाथ जोड़कर घर के अखराजात में हिस्सा लेकर अगर काम करने के लिए हम आगे आए तो हमारे माशरे में है ना बहुत सारा हम है ना बदलाव ला सकते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कहा जाता है कि जान है तो जहां है और सेहत है तो वो है ना आपके लिए हर तरीके से ना आपको महफूज भी रखेगा। और इसमें थोड़ी बहुत हमारे भी जो गलतियां हैं इसे भी सुधार लेने का काम कर रहा है, क्योंकि जो भी हम खाते हैं या फिर है ना घर के माहौल में हमारा ये है। और नई नस्ल आज हमारे जो बच्चे हैं पूरे फास्ट फूड की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। इसे जितना कम कर सकते हैं और घर में गरम गरम पकाया हुआ खाना वक्त पर रहना खा लें और खाने का वक्त भी हम मुकर्रर करके उसके साथ हम चले
तो हो सकता है कि आज हमारे सेहत के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जोर डालकर हमें है ना इसके महफूज के लिए और हमारी सेहत को है ना सही दुरुस्त रखने के लिए हमारी कोशिश होनी चाहिए। दुनियाई एतबार से अगर सेहत है, ताकत है, तो जो भी चीज है हम कर सकते हैं। मैं आप तमाम के तरफ से और खासतौर से मेरे जानिब से मैं डॉक्टर मुर्तजा हुसैन को मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि तिजारत है उनकी है। तिजारत के दरमियान में कोई चीज फ्री देना किसी का मंसूबा नहीं होता। जिसे दिल है, जिसे खिदमत करने का मंसूबा है, सिर्फ ऐसा शख्स कर सकता है। तो इस वजह से मैं डॉक्टर मुर्तजा हुसैन जी जी सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल ये भी इसके साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। और खास तौर से हमारे में एक बहुत बड़ी बीमारी है, ये सिर्फ मैसूर शहर में नहीं है, पूरे दुनिया भर में बच्चा मजदूरी जो है ये खास तौर से अगर जब भी इसकी बात होती है, चाइल्ड लेबर की बात होती है, तो उंगली उठती है मुसलमानों की तरफ। ये हमें सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे खेलने कूदने की उम्र में, पढ़ाई हासिल करने की उम्र में उनके ऊपर है ना बोझ डालकर उनके हाथ से काम कराने का एक सिलसिला ये बहुत सालों से चलता आया है। मैं ये नहीं कहता कि है ना घर की मजबूरी जो है या घर के हालात जो है ये मेरे दोस्त है कि परेशानी हर किसी को है। ऐसा कोई घर नहीं है या कोई ऐसा कोई शख्स नहीं है वो कहे कि ना पूरे तौर से मुझे है ना सहूलत है, मुझे तकलीफ नहीं है। तकलीफ अल्लाह की जानिब से ही होती है, या आपके ऊपर आजमाइश होती है। और खुशियां तादेर तक किसी के साथ रुकने वाली नहीं है, या परेशानी भी तादेर तक किसी के साथ रुकने वाली नहीं है। वक्तिया तौर से तुम्हारे सामने परेशानी आती है, वक्तिया तौर से खुशियां भी आती है, लेकिन तुम्हारे जीने का सलीका किस तरीके से बनाना है आप बनाए। बच्चे उनको अच्छी तालीम और उनको बचपन, उनका जो बचपन है उस बचपन को है ना सुनहरे अल्फाज में लिखे जैसा उनको है ना उस बचपन में उनको पढ़ाई, खेल कूद इसके तौर पर ना तवज्जो दे। परेशानी किसी को है ना तादेर है ना रुकने वाली नहीं है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ऑटो ड्राइवर का बच्चा ऑटो ड्राइवर ही बनाए, बैलगाड़ी चलाने वाले का बच्चा बैलगाड़ी चलाए, या बीड़ी मजदूर का बच्चा बीड़ी मजदूरी बने। ये ऐसी बात कहीं नहीं है। ये विरासत में किसी को कोई है ना हुनर देने का नहीं है। नए तौर से अगर बच्चों में वो तालीम आ जाए तो नए हुनर वो उनके दरमियान आ सकते हैं, घर के माहौल में है ना बदलाव लाने का काम कर सकते हैं। ख्वाहिशात हमारे सामने हजारों हैं, अल्लाह से मांग कर और उन अल्लाह की दुआओं से, उस बरकत से घर के माहौल में अगर तब्दीली ला सकते तो हमारे हर चीज में अल्लाह है ना खैर बरकत का मामला करेगा। बच्चों के ऊपर जो बोझ डालने का सिलसिला है इसे है ना खत्म करने का एक हक मिल्लत में है ना पूरे तौर से लेना है। तो लेने के बाद ही हमारे माशरे में आज हमारे ऊपर जो मुश्किलात आ रहे हैं या परेशानी आ रही है या लोगों की उंगलियां हमारे ऊपर उठ रही हैं, इसे ना रोकने का काम कर सकते हैं। मैं डॉक्टर मुर्तजा हुसैन, डॉक्टर तबस्सुम, डॉक्टर अर्नब, हमारे स्पर्श हॉस्पिटल और सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट इन तमाम को चेतन कुमार इन तमाम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और लेट दिस जर्नी continue for long. It is just a humble beginning, and whatever we need to do, let it be with more specification and dedication. So the intention is to provide good health. नाम बोलना डॉक्टर चेतन कुमार, डिस्ट्रिक्ट आई हॉस्पिटल KRS रोड ये पे हमारे साथ है, तो उनको भी मैं I welcome you and I thank you for your participation. And let us work together, क्योंकि ये एक आदमी अपने इस लंबे सफर को तय करने के लिए पूरी ताकत का अंदाजा भी अगर लगाए तो है ना
नतीजा हमारे सामने नहीं आता है। ये एक के साथ एक मिलकर जब चलते हैं तो है ना, ये सिलसिला सफर जल्दी हासिल कर सकते हैं और हमारा मकसद तमाम को अच्छा एक माहौल, अच्छे सेहत के साथ माशरे में ना बदलाव लाने का जो सिलसिला हमने रखा है। और जिन किसी की भी आंख की रोशनी में कमजोर है, उम्मीद करें कि इलाज है, इलाज करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स भी जुड़े हुए हैं। तो ये सिर्फ आपको ये करना है कि अपने कीमती वक्त में से 5-10 लाख मुआयना करने के लिए अगर आ रहे, तो हो सकता है कि हर कोई जो आ रहा है उसके लिए ना ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ड्रॉप से भी काम चल सकता है। लेकिन आपको ये शर्त ये है कि आप अपने लिए 5-10 लाख निकालकर मुआयना कराने के लिए आए, इसका भरपूर फायदा उठाए और खिदमत करने वालों को है ना इज्जत की निगाह से अगर हम देखें तो उनका जज्बा काम करने के लिए और दुगना हो सकता है। ये माशरे के लिए खिदमत के एक मंसूबे को जो आगे रखे हैं, अल्लाह उनके खिदमत के मंसूबे को है ना कबूल करे। और मुझे खुशी है कि आप तमाम के दरमियान मुझे आने का मौका डॉक्टर मुर्तजा हुसैन और तमाम दिए हैं। मैं इनको दिली मुबारकबाद देते हुए मैं अपनी जगह